नहीं टेस्ट नहीं, पहले पूरा खाना है और सब कुछ जोर से बोले। हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय माता की। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज अष्टमी है, हमारी माता रानी की प्यारी सी। तो ये देखिए, माता रानी के सबसे पहले दर्शन कर लो। अभी हमने पूजा पाठ नहीं करी है क्योंकि आज हमको करना है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन करने के लिए मैं बना रही हूँ माता जी के लिए प्रसाद और कन्या के लिए। तो आज मैं कन्या पूजन के लिए जो बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ हलवा, छोले और पूड़ी। हमारे यहाँ पर हलवा, छोले और पूड़ी ही बनाई जाती है। तो चलिए फिर चलते हैं, माता रानी का प्रसाद बनाते हैं। यहाँ पर मैं नारियल को कद्दूकस कर लिया है सबसे पहले। ये देखिए, तो चाशनी बनने के लिए मैंने रख दी थी गैस पर, और मैंने गैस पर रख दिया था पानी। उसमें अभी मैंने चीनी नहीं डाली थी। जो नारियल कद्दूकस किया था सूखा वाला, वो ही मैंने इसमें डाल दिया था ताकि जो नारियल है वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से जब हम हलवे में नारियल डालते हैं तो नारियल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए, चाशनी हमारी बनकर तैयार होती, तब तक हम क्या करेंगे, सूजी को भून लेते हैं। तो मैंने जल्दी से क्या किया, गैस पर रख दी थी दूसरी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था ऑयल, और उसमें डाल दी थी सूजी। सूजी को मैंने पहले से थोड़ा सा चेक कर लिया था कि उसमें कीड़ा वगैरह ना हो, साफ़ हो। तो चलिए, सूजी को मैंने अब भूनना रख दिया था, और यहाँ पर सूजी को भून रही थी तो मेरी बेटी आ गई, कहती मम्मी लाओ मैं आपकी आज हेल्प करा देती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, सुबह सुबह मेरी बेटी मेरी हेल्प कराने आ गई आज किचन में। तो यहाँ पर सूजी भून चुकी थी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, जो चाशनी थी वो बनकर तैयार हो चुकी थी, तो वो मैंने चाशनी इसमें डाल दी। तो चलिए, हलवा भी अब बनने को तैयार हो चुका था। बस उसके बाद मैंने जल्दी से आटा भी गूँध लिया था ताकि हम पूड़ियाँ बना सकें, और इधर मैंने छोले भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाशनी और डाल दी थी हलवे में, ठीक है। और ये अब ये धीमी आंच पर धीरे धीरे पकता रहेगा। और इसके बाद फिर क्या हुआ, एक बात तो बताती हूँ कि क्या, एक दिन पहले ही हमारे यहाँ पर ना छोटी छोटी कंचके आ गई थी, और वो पूछने आ गई थी कि आंटी आज कल आप ना किस समय कंचके बिठाओगे। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं इस समय बिठाऊंगी। तो उस हिसाब से भी मुझे बहुत जल्दी थी कि मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है, और इन्होंने भी शॉप पर जाना था काम पे। तो फिर यहाँ पर मैंने ना छोले उबलने के लिए रख दिए थे। ये देखिए, हमारे छोले भी पककर तैयार हो चुके हैं। तो फिर मैंने उन बच्चों के हिसाब से जल्दी जल्दी कंजकों का प्रसाद बना दिया था। और ये देखिए, हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और ये मैंने ना थोड़ा सा ऊपर से कद्दूकस किया हुआ नारियल थोड़ा सा और डाल दिया था। मुझे इस तरह से हलवा बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो मेरे यहाँ पर जो कंजकें आती हैं वो ना बहुत ही खुश होती हैं, क्योंकि उनको ना अलग अलग तरह से गिफ्ट भी देती हूँ। तो यहाँ पे हलवा भी बन गया था, छोले भी बन गए थे, और इधर से मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ भी फ्राई कर ली थी। ये देखिए, कितनी मेरी फूली फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार थी, और ये ना सारी पूड़ियाँ जो है इसी तरह से फूली फूली बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए, प्रसाद तो हमारा बनकर तैयार हो चुका था। फिर इधर आ गई थी मैं, अपना जो छोटा सा प्यारा सा मंदिर हमारा बना हुआ है उधर पूजा करने के लिए आ गई थी। पूजा करके हटी थी कि इधर कंजकों का आने का टाइम हो गया था, और वो भी आ चुकी थी। तो इन्होंने जल्दी से पहले चरण कंजकों के धोए, और उसके बाद उनको तिलक लगाया, फिर हाथों पे मोली बांधी, और फिर इनको हम प्रसादी रूप में हलवा, छोले और पूड़ी दे रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये सभी कंजकें इतनी खुश हो रही थी, इनको जो हमने गिफ्ट दिए थे ना बहुत ही खुश हो रही थी। वो कह रही थी ये मेरा, वो मेरा, मतलब कि बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उनको इतनी खुशी हो रही थी, सब भी बच्चे बहुत खुश हो गए थे। फिर उन्होंने हलवा पूड़ी का प्रसाद खाया। यहाँ पर एक दो पूड़ी और कंजकें आ गए थे, उनको भी फिर हमने दिया कंजकों का प्रसाद। तो ये देखो, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। फिर उन्होंने जोर से जयकारा भी लगाया, जो सुनकर बहुत हुआ। ऐसे लगता था जैसे आज हमारे घर में माँ आई, और वो बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। दरबार की बोल सतिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। तो चलिए, मैं एक बात बताने भूल गई थी कि जो मैंने हलवे में ना चीनी बाद में डाल दी थी, पानी को गर्म करते समय नहीं डाला था। तो बस उसके बाद कंचकी चली गई थी, हमने भी प्रसाद ले लिया था, खा लिया था। और उसके बाद हम लोग रात को जागरण में आए थे। तो यहाँ पर हमारे भोले बाबा और कालका माई की झांकी भी आई थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जागरण में बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही आनंद आया था। और उसके बाद फिर हम अपने घर में आ गए थे। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए।